फिर मैंने सोचा कि तुम घर में आरामदेह महसूस नहीं कर रही होगी। ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ हो तो मुझे सुकून है जमीला। वो लोग अचानक क्यों तलाक ले रहे हैं? वो तो हमेशा से ऐसे ही थे। उनकी वजह से इंसिया ने बहुत तकलीफ उठाई है। क्यों? वो जब भी अलग होते हैं नाज गुस्से में आकर इंसिया को बहुत डांटती है। तुम्हें लगता है कि वो सुलह कर लेंगे? मुझे तो लगता है कर लेंगे। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है इस दफा कुछ अलग है। अल्लाह उनके हक में बेहतर करे। अमीना, एक बात पूछूं, लेकिन ये बात हमारे दरमियान ही रहे। इंसिया को मैंने काफी खामोश देखा है। तुम जानती हो कि वो हमसे दूर रहती है और यकीनन जो कुछ हो रहा है वो उससे बहुत अफसुर्दा है। लेकिन लगता है कोई और भी मसला है। मेरे जहन में आया, क्या वो किसी से प्यार तो नहीं करती? उसने कदीर से भी माजरत कर ली है? तो मैंने भी ऐसा ख्वाब देखा जिसकी ताबीर नहीं कोई, जबकि मैं अपना ख्वाब पूरा करने के बहुत करीब हूँ। तुम कहती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मजबूर ना करती ना तो तुम कभी ना बताती। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतना डर क्यों लगता है। अब तुम ये मत कहना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है या ये कि वो शादीशुदा है। शादीशुदा नहीं, मंगनी हुई है। तुम खामोश हो, इसका मतलब कुछ तो है। अब मुझे भी तजस्सुस हो रहा है कि कोई ना कोई बात तो है। इंसिया एक वक्त में बहुत खुश थी। हमें तो ये लग रहा था कि वो शायद किसी से मोहब्बत कर बैठी है। अरे नहीं अम्मी, वो तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। यानी वाकई प्यार हुआ था? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं कसम तो नहीं खाती, लेकिन एक बात है कि इंसिया उस वक्त बहुत खुश रहा करती थी। ये उस वक्त की बात है जब नाज साहिबा और माहिर साहब की शादी नहीं हुई थी। बस उस वक्त सिर्फ उन दोनों की बात पकी हुई थी। इसके अलावा और कुछ नहीं जानती मैं। क्या बातचीत खत्म हो गई तुम लोगों की? काम करने का कोई इरादा है कि नहीं? दरअसल हम सब काम कर चुके हैं। आपको कोई काम है? हाँ, घर का काम खत्म हो गया। यानी ये वक्त तुम लोगों के बात करने का है। मेरे कमरे में जाकर अलमारी ठीक करो और सारी चीजें तरतीब से रखो। ढूंढने पे कोई चीज नहीं मिलती मुझे। मैं कर देती हूँ। तुम सूप का ध्यान रखो, मैं देख लेती हूँ। दिल तो बहुत चाह रहा होगा कि तुम मुझे बेइज्जत करो, है ना? काश कि अतीका तुम भी इस बात का ख्याल रख सकती कि काम के दौरान किसी भी मुलाजमीन को परेशान नहीं करना चाहिए था। अतीका आंटी, आप उनकी बात का बुरा मत माने। आप तो जानती हैं ना, वो नाज को लेकर काफी परेशान है, इसीलिए वो इस तरह गुस्सा कर रही हैं। पता है, लगता है आतिफ नहीं आएगा। मैं उससे फोन कर लूंगी। वो आते ही होंगे। अगर जाना है तो बाहर तक छोड़ देती हूँ मैं। नहीं नहीं बेटी, तुम अपने काम पर तवज्जो दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी।